साथियों, मैं महेश छतरपुर। आज मैं आप सभी को सामाजिक न्याय के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत सामाजिक न्याय के बारे में, महात्मा गांधी के अंतर्गत सामाजिक न्याय के बारे में और परंपरागत सामाजिक न्याय के बारे में, जो हजारों सालों से भारत में लागू रहा। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत सामाजिक न्याय की अवधारणा और सामाजिक न्याय की व्यवस्था क्या है वह आपको मैं बता रहा हूँ। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक समानता है। सामाजिक न्याय में व्यक्ति की गरिमा हो, व्यक्ति को जन्म, जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो और व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो और सामाजिक न्याय किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार और शोषण बर्दाश्त नहीं करता है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दंडित किए गए दंड से कहीं अधिक ज़्यादा दुखदायी सामाजिक प्रताड़ना होती है। अगर आपके साथ समाज में छुआछूत, जातिगत भेदभाव होता है, आपका शोषण होता है, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा दिए गए दंड से कहीं अधिक ज़्यादा दुखदायी और पीड़ादायक होती है। साथियों, भीमराव अंबेडकर आगे कहते हैं कि सामाजिक न्याय में आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित होते हैं। जिस व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलते हैं, साथ में से आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी मिलते हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत व्यक्ति को अपने आत्म विकास के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हों और समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े लोग, दिव्यांग, महिलाएं, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान हो, ताकि वह अपने आप को कमज़ोर, बेसहारा और मजबूर न समझे, ताकि उनके विकास का स्तर बराबरी पे आ सके। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे कहते हैं कि भारत देश में जो परंपरागत न्याय व्यवस्था चली है वह धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक या दो वर्ग के लोगों को ही सामाजिक न्याय या सारे हक अधिकार प्राप्त हैं और एक वर्ग को सामाजिक न्याय और हक अधिकार प्राप्त नहीं है। साथियों, मैं जिस आपको सामाजिक न्याय के बारे में बता रहा हूँ वह परंपरागत सामाजिक न्याय है, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत देश में हजारों सालों से सामाजिक न्याय जो भारत में चला है वह परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है, जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। उसमें देखते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ थे वह मनुस्मृति व वेद हैं। साथ ही मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था उल्लेख किया गया है और वेद में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैर से उत्पत्ति बताई गई। साथियों, इस जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी उसमें साथियों ब्राह्मण को श्रेष्ठ उच्च माना गया है और ब्राह्मण को भूदेव माना गया, मतलब धरती का भगवान माना गया है और ब्राह्मण तमाम हिंदुओं का मार्गदर्शक है। और साथियों, ब्राह्मण को जो परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था है उसमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, क्षत्रियों को रक्षा का अधिकार और वैश्य को व्यापार का अधिकार प्राप्त है और शूद्र को सेवा का, मतलब शूद्र को ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी है और उन्हें शिक्षा का और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। जो परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था थी, जो वेदों पर आधारित थी, वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जातिगत भेदभाव पर आधारित थी और जो महिलाओं को हक अधिकार नहीं देती थी, महिलाओं की विरोधी थी, अछूतों की विरोधी थी। साथियों, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को नहीं मानता हूँ जो सिर्फ एक वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार देता हो और बाकी लोगों को हक अधिकार छीनता हो और उन्हें गुलाम समझता हो और उनका शोषण करता हो। साथियों, आगे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था है जो भारत में हज़ार साल से चली आ रही है, उस न्याय व्यवस्था से भारत देश में अछूत समाज, जिन्हें कहते हैं
उनका शोषण हुआ है, अन्य अत्याचार हुआ है और महिलाओं का शोषण हुआ है, उनके हक अधिकार छीने गए, उन्हें शिक्षा से और उनके हक अधिकार और मान सम्मान से उन्हें वंचित रखा गया है। मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को नहीं मानता हूँ जो सारी मानव जाति के हक अधिकार छीनती हो और उन्हें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा नहीं देती हो। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को मानता हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा देती हो, जो छुआछूत से परे हो, जिसमें बाढ़ व्यवस्था न हो, जिसमें महिलाओं और नारियों की गरिमा हो, उन्हें सारे हक अधिकार प्राप्त हो, पुरुषों के समान उन्हें सम्मान अधिकार मिलने चाहिए और सभी व्यक्तियों के विकास के समान अधिकार हो। मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को मानता हूँ। मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को नहीं मानता हूँ जिसमें किसी विशेष वर्ग को ही श्रेष्ठ समझा गया हो, उसी को हक अधिकार दिए गए, बाकी वर्ग के लोगों को हक अधिकार नहीं दिए गए हों और उनका शोषण किया गया हो, उन पर अन्य अत्याचार किया गया हो। साथियों, इसके बाद मैं अब आपको महात्मा गांधी जी के सामाजिक न्याय की व्यवस्था बताता हूँ और जो अवधारणा है। महात्मा गांधी वैसे तो अपने आप को आधुनिक और दलित हितैषी कहते थे, या बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं आधुनिक और दलित हितैषी हूँ, मैंने दलितों के हितों के लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनके हित और उन हक अधिकार दिलाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूँ और उनके हक अधिकार उन्हें दिलाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं कि मैं छुआछूत के विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम हिंदू समाज के लोग एक साथ बैठे भाईचारा स्थापित करें। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि गांधी यह सब तो कहते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ यह कहते हैं कि मैं बाढ़ व्यवस्था को मानता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि अगर आप अछूत हैं तो आपने अपने कर्मों के अनुसार है, आपने पिछले जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, इसलिए आप अछूत इस जन्म में अछूत बने हैं और अछूत बन के आपको इसी रहना पड़ेगा और आपको ऊपर की तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ेगी जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था में लिखा है। इसे कोई टाल नहीं सकता है। यह महात्मा गांधी जी कहते हैं बी आर अम्बेडकर से। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी ऐसा नहीं है, कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था है उसमें तो मतलब जन्म से श्रेष्ठता प्राप्त है, मतलब जो व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाएगा। आप मतलब अछूत समाज में पैदा हुए हैं तो यह आपका फर्ज और धर्म है कि आप ऊपर की तीनों वर्णों की सेवा करें और आप इस जन्म में अच्छा मतलब कर्म करते हैं, ऊपर की तीनों वर्णों की सेवा करते हैं तो आपको अगले जन्म में शादी ब्राह्मण का जन्म मिल जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मतलब आपको इस जन्म में ऊपर की तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, अच्छी कर्म कीजिए ताकि आपको अगले जन्म में ब्राह्मण का जन्म मिले, ताकि आप अगले जन्म में श्रेष्ठ बने। आपको इस जन्म में तो अछूत बना रहना ही पड़ेगा। गांधी जी आधुनिक और दलित हितैषी कहते हैं, लेकिन वो बाढ़ व्यवस्था को मानते हैं और वो कर्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। गांधी जी का सामाजिक न्याय अब आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि वह किस तरह का सामाजिक न्याय करते थे। साथियों, बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, इससे समाज और देश में सभी लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसमें जो अशुद्ध वर्ग है जिसे आप लोग शुद्ध बोलते हैं उनके साथ यह न्याय नहीं है, उनके साथ अन्याय है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी अछूतों की पाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अछूत वर्ग प्राकृतिक निर्मित और ईश्वरीय निर्मित नहीं है, यह मानव निर्मित है। जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, मनुस्मृति और वेदों से अछूत समाज का निर्माण हुआ है। यह बाबा साहब ने अपनी किताब अछूत कौन है उसमें यह उल्लेख किया है। बाबा साहब ने जाति प्रथा के उन्मूलन में जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनका विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है और उन तभी धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने को कहा है जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जातिगत भेदभाव है, जिसमें सभी मानव को समान अधिकार प्राप्त नहीं है,
विकास के अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी को समानता और स्वतंत्रता और भाईचारा का हक अधिकार नहीं है, ऐसे ग्रंथों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नष्ट करने को कहा है और ऐसे ग्रंथों को मानने को लिए मना कहा है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि समाज में सामाजिक न्याय तभी संभव है जब समाज में सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे और हक अधिकार और समान विकास के हक अधिकार प्राप्त हो और समाज में छुआछूत न हो, समाज में बाल व्यवस्था न हो और समाज में नारी और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, पुरुषों के समान, और नारी और महिलाओं की गरिमा हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए हिंदू समाज से छुआछूत और बाल व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि छुआछूत और बाल व्यवस्था से हिंदू समाज विघटित होता है, संगठित नहीं होगा। और बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू समाज को ऐसे ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए जिस ग्रंथों में सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति को समान विकास के अवसर प्राप्त न हो। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज में अंततः सुधार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत प्रयत्न किया है कि हिंदू समाज में परिवर्तन लाया जाए और हिंदू समाज में सुधार लाया जाए। जब अंततः बाबा साहब हिंदू समाज में परिवर्तन लाने में विफल हो गए तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी के साथ सामाजिक न्याय का टॉपिक समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। मैं महेश छतरपुर।